आज मैं आपको भिन्न की अवधारणा समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, आप ये कागज देख रहे हैं। इस एक कागज को जब मैं 20 से बराबर मोड़ती हूँ तो बराबर मोड़ने पर जब इस प्रकार से दबाती हूँ तो हम जब इसे खोलते हैं तो इस एक कागज के हमको कितने भाग में दिख रहा है। ये 20 से डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा 2 हिस्से। एक कागज के 2 हिस्से और हर एक हिस्सा क्या है, उसका आधा है। तो आधे के लिए हम क्या बोलते हैं, 1/2, क्योंकि 2 हिस्से हैं और हमने एक हिस्सा लिया। तो यदि मैं एक हिस्सा इसको लेती हूँ तो ये क्या है, 1/2 है और यह भी 1/2 है। ठीक है, और 1/2 कितना होता है बच्चों, 2/2 पूरा 1। और यदि इस कागज को बच्चों मैं एक बार ये मोड़े, फिर इसे एक बार हम और मोड़ते हैं। अब हम इसे जो है इस प्रकार से मोड़ेंगे तो अब हमें इस कागज के कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक कागज के 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं बच्चों, दिख रहा है आपको। ठीक है, यदि मैं इस 4 हिस्से में से बच्चों, यदि मैं इस 4 हिस्से में से रंगा हुआ हिस्सा आप देखेंगे, ये मैंने एक हिस्से को रंगा, हिस्से कितने हैं 4, और मैंने रंगा हिस्सा कितना किया 1। यदि मुझे इसे भिन्न के रूप में बताना होगा तो मैं क्या कहूंगी, 1 और 1 रंगा हुआ हिस्सा जो अंश में होगा और कुल कितने हिस्से 4, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/4। क्या लिखेंगे बच्चों, 1/4। यदि मैं यहाँ पर एक हिस्से को और रंग दूं, ठीक है, तो अब एक कागज के कुल कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। ठीक है बच्चों, और रंगा हुआ हिस्सा कितना है 2। तो अब इसको हम भिन्न में क्या बोलेंगे, 2/4। वेरी गुड बच्चों। इसी प्रकार से यदि एक हिस्सा और रंग दिया जाए तो ये रंगा हुआ हिस्सा कितना हो गया बच्चों, 3। अब इसे हम क्या कहेंगे, 3, चूंकि रंगा हुआ हिस्से 3 है और जो रंगा हुआ हिस्सा है वो अंश को दिखाता है और कुल उस आकृति की जितने भी हिस्से किए जाते हैं वो हर को बताते हैं। तो कुल कितना ये अंश में क्या होगा, 1 2 3 3, और कुल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4, 3/4। ठीक है बच्चों, और यदि इसे भी रंग दे तो ये पूरा एक क्या हो जाएगा, एक इकाई बन जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर आप देख रहे हैं कुछ चित्र। यहाँ पर एक आकृति के 2 हिस्से, एक हिस्सा रंगा हुआ। ये एक रंगा हुआ हिस्सा बच्चों क्या है, 2 हिस्से इसके कुल किए गए तो हर में 2 और अंश में रंगा गया हिस्सा 1। इसी को हम क्या कहते हैं, आधा। इस आकृति का आधा हिस्सा रंगा हुआ है तो ये 1/2, इसे आधा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं ये 1/4। बच्चों ये आकृति के कितने, एक आकृति के कितने हिस्से हुए हैं, 4 हिस्से, और रंगा गया हिस्सा कितना है बच्चों, 1। तो अंश में कितना लिखा है, अंश यानी ऊपर को अंश कहते हैं, रंगे हुए हिस्से को ऊपर दर्शाते हैं और हर में कुल हिस्से को दर्शाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो 1 और कुल हिस्से 4, तो इसे बोलते हैं 1/4। ठीक है, या 1/4 भी इसे हम कहते हैं। अब अगली आकृति देखो बच्चों, इसमें आकृति के 4, एक आकृति के 4 हिस्से, 4 में से रंगे हिस्से 3, तो अंश में कितना होगा 3, और कुल हिस्से कितने हैं 1 2 3 4, तो हर में हो गया 4, जिसे हम 3/4 भी कहते हैं। 3/4 या 3/4। ये हर एक हिस्सा 1/4, 1/4 तो कितना हो गया, ये 3/4 हुआ। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए 1/3। अब किसी एक आकृति के 3 हिस्से हुए बराबर और इसमें से रंगा हुआ हिस्सा कितना लिया गया, एक हिस्सा रंगा गया, तो ये एक किसको बताएगा, अंश 1, और कुल हिस्से 3, तो 1/3 जिसे हम बोलते हैं 1/3। तो बच्चों जब एक वस्तु के जितने भी कुल हिस्से होते हैं वह जो उसका हर होता है, और उन हिस्सों में से रंगा हुआ हिस्सा जो है उस आकृति या उसका वस्तु का अंश होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप एक खरबूजा देखें। अब मैंने इसके क्या किए हैं बच्चों,
मैंने इसके पहले 2 बराबर हिस्से किए, उसके बाद मैंने फिर एक बार इसके हिस्से किए, तो इस एक खरबूजे के कुल कितने हिस्से हो गए बच्चों? 4। ठीक है। यदि मैं इस 4 हिस्से में से यदि मैं 2 भी ले लेती हूँ तो इस खरबूजे का वो क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा बच्चों? अब ये 2 भागों में बटा, तो मतलब ये हर एक भाग क्या है? 1/2 आधा है। पहले मैंने कितने हिस्से किए थे बच्चों? मैंने 2 हिस्से किए थे। अब मैंने इस खरबूज के कितने हिस्से कर दिए? 4 बराबर हिस्से किए। हर एक हिस्सा इस एक खरबूजे का क्या है? 1/4 है कि नहीं बच्चों? और यदि मैं इसमें से 2 हिस्से ले लूं तो मैंने इस खरबूजे के कितने हिस्से लिए भाई? 2। ठीक है ना? तो 4 थे और लिए कितने गए? 2। तो 2/4 2 लिए गए हिस्से, या जिसे हम रंगे गए हिस्से में भी दिखाते हैं, वो हो गया हमारा अंश, और कुल किए गए हिस्से हो गए हमारा हर। और यदि मैं यहाँ 4 में से 3 हिस्से अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा? ये 3 और बटा क्या? 4, क्योंकि हमने एक आकृति के 4 हिस्से किए और 3 हिस्से लिए, तो ये कहलाएगा 3/4। और यदि मैं एक हिस्से और दे दूं तो मेरे पास तो पूरा एक खरबूजा आ गया कि नहीं आ गया? तो यह पूरा एक इकाई बन जाएगा। आया बच्चों आपको समझ में कि किस प्रकार से एक आकृति या एक वस्तु या किसी भी चीज के जब हिस्से होते हैं तो उससे जो है भिन्न संख्याएं की शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों? तो आपकी किताब में भी कुछ आकृतियां ये दिखाई दे रही हैं। इन आकृतियों के नीचे हमें इनका जो है कुल भाग और कुछ कुल रंगे गए हिस्से को अंश और हर के रूप में लिखना है। इस एक आकृति के कितने हिस्से हुए? 2, और रंगा हुआ हिस्सा 1, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2। इस आकृति के कुल कितने हिस्से? 1 2 3 4, और रंगा गया हिस्सा कितना है बच्चों? 1, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4। इस आकृति के कुल हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8, और रंगे गए हिस्से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/8। इसको देखो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हैं ये? 8। 8 में से रंगे गए हिस्से कितने हैं बेटा? 2, तो ये हो जाएगा 2/8। ठीक है। अब इधर देखिए बच्चों, इस एक आकृति के कुल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से, और रंगे गए हिस्से कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6/8। और इसमें एक के कितने हिस्से हैं? 2, तो और रंगा गया हिस्सा 1। बच्चों मिसप्रिंट की वजह से थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 1/2। कुल हिस्से 3, रंगा गया हिस्सा 1, तो 1/3। कुल हिस्से 4, रंगा गया हिस्सा 2, तो ये हो गया 2/4। बच्चों तो हमने आज क्या सीखा? भिन्नों की समझ। तो आप भी इस प्रकार से चित्रों में भिन्नों को प्रदर्शित करिए, और यदि चित्र में भिन्न आपको लिखने के लिए दी जाती है तो चित्र के आधार पर आप भिन्न संख्या लिखिएगा और ऐसा अभ्यास करिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।